क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम तुम्हारी क्लास में सबसे पीछे हो? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम कभी भी उनसे आगे नहीं निकल पाओगे? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे टीचर, तुम्हारे माता पिता सब ठीक ही तो कहते हैं कि तुम में ही कुछ कमी है? तो मैं कहना चाहूंगा, हां, तुम में कमी है, लेकिन मैं बस इतना ही नहीं कहना चाहूंगा। मैं इसके आगे यह भी कहना चाहूंगा कि तुम्हें सिखाने वालों में भी कमी है। एक अच्छा टीचर किसे मानते हैं? अधिकतर व्यक्ति कहेंगे कि लालचंद मीना, टीचर को सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज हो और पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत ठीक हो, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। मेरे कहने का मतलब सब स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। तो इसका मतलब है कि टीचर में कोई कमी नहीं है। फिर जो कमी है वो स्टूडेंट में ही है। टीचर को दोष नहीं दिया जा सकता। यहां पे एक लाइन का प्रयोग किया था मैंने कि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए और इसके साथ ही उसके समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सबको समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए। लेकिन क्या ये सबको जो समझ में आता है, क्या हम इसमें उन बच्चों को शामिल करते हैं जिन्हें बेचारों को यह भी पता नहीं होता कि उनकी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर कौन सा है? वो ये नहीं जानते कि उनकी ये सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट का क्या उपयोग है। वे साइंस पढ़ते हैं, वे नहीं जानते कि दैनिक जीवन में इसका क्या प्रयोग है। वे बस मार से बचने के लिए रट्टा लगाते हैं और टीचर से बच जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि फिर भी कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं और प्रत्येक क्लास में लगभग पाए जाते हैं कि वो रट्टा भी नहीं लगा पाते और रोजाना पिटते हैं। तो उनके टीचर उनसे क्या कहते हैं? तू निकम्मा, तू आवारा, तू कुछ नहीं कर सकता। क्या कोई कमी छोड़ी जाती है उस बच्चे को हीन महसूस करवाने में? मतलब एक बच्चा जो पहले से ही इस टेंशन में है कि ये सब्जेक्ट क्या है, वो पहले से ही टेंशन में है कि ये स्कूल क्या है, इसकी जरूरत क्या है, वो नहीं जानता। क्योंकि अगर वो जानता तो शायद वो पढ़ाई करता। वो ये सब नहीं जानता। और चलो मान लेते हैं कि कुछ लोग जानते हैं लेकिन उतना नहीं समझ पाते। अगर वास्तव में वो समझते तो वो जरूर पढ़ते। अगर पढ़ना जीने और मरने का सवाल बन जाए तो क्या एक बच्चा कोशिश नहीं करेगा? तुम उसमें इच्छा पैदा नहीं कर पाए। मैं तुम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। और वैसे भी जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, मैं उन्हें गुरु की संज्ञा नहीं दे सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं। गुरु तो गुरु ही होते हैं। कुछ होते हैं बहुत कम, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से ही ये गुरु शिष्य की परंपरा बच रही है। वरना बाकी सब तो ट्रेनर हैं, एक मजदूर है जो पढ़ाने का काम करता है और महीने का महीना पेमेंट ले लेता है।